डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही सबकी ऑल टाइम फेवरेट डिश जलेबी, जो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे जब अभी के सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ये दूध के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और आप इसको रबड़ी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बनाने में बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से घर पे खुद जलेबी बना सकें। जैसे कि बाहर से पता नहीं वो किस तरीके का ऑयल यूज़ करते हैं, किस तरीके का नहीं, तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप घर पे ही जलेबी बनाया करें, क्योंकि ये बनानी बहुत ईज़ी और बहुत ही सिंपल है। तो चले आएँ हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। अच्छे तरीके से मैंने इसको स्टेन कर लिया था। तो अभी हम इसको थोड़ा-सा फैला लेंगे। बहुत ईज़ी और बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी। 1 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें दही का ऐड करेंगे और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, और 1 पिंच के हिसाब से हम इसमें ज़र्दा कलर जो होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसमें कितना पानी ऐड करना है। एकदम से हम सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईज़ी और बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी। आप यकीन जाने, आप ये ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आप लोगों को यकीन भी नहीं आएगा कि हम लोगों ने घर पे ही इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बना ली है। मोस्टली हम बाहर से जलेबियाँ मँगवाते हैं, तो वो होती तो मज़े की हैं, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि ये किस तरीके से बनाते हैं, ये किस तरीके से ऑयल में फ्राई करते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश किया करें कि आप ये घर पे ही इस तरीके की जो रेसिपीज़ हैं बना लिया करें, और मोस्टली ये घर में बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं रहने देंगे, अच्छे से आपने इसको करना है। ये देखिए, इस तरीके की एक इसकी लेयर आनी चाहिए। आपने इस तरीके का पेस्ट बनाना चाहिए कि जब आप इसको उठाएँ तो एक फुल लंबी सी इसकी लेयर बनकर आए। अभी भी आपको इसमें छोटे-छोटे लम्प्स नज़र आ रहे हैं, तो अच्छे से आपने इसको बीट करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसको बीट करना है। अच्छा, आपके पास एग बीटर है या फिर ये हाथों से आपने जिस तरीके से भी इसको बीट करना है आप कर लें, आपको जैसे ईज़ी लगता है। लेकिन इसकी लेयर जो है बिल्कुल इस तरीके से आनी चाहिए। एक स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके का एक पैन चाहिए चाशनी के लिए, ताकि जो हमारी चाशनी है वो फैले ना, और इस वो एकदम से जब हम उसमें जलेबी ऐड करें, तो जो हमारी जो जलेबी है वो चाशनी में अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ऐड किया है, और इसमें हम 1 इलायची और 1 कप हम इसमें चीनी का ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी चीज़, शुगर पाउडर है या जो भी चीज़ है, आप उसमें ऐड कर दें, और इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे हम। इस तरीके से हम इसको साथ-साथ चम्मच से मिक्स करते जाएँगे। और फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि हमें ये एक बर्तन उस तरीके का चाहिए होता है कि जो ऊपर से फैला हो और नीचे से हमारा जो उस तरीके का हो कि चाशनी हमारी ऊपर आ जाए बन के। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इस तरीके से एक कवर लिया है। आपके पास बोतल हो या जो भी चीज़ हो, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिससे आप ईज़ी रहें, आप उसमें ऐड कर सकते हैं पेस्ट अपना। तो यहाँ पे हम इसमें जो अपना बैटर हमने रेडी किया है वो ऐड करेंगे। ध्यान से, आपने गिरने नहीं देना इसको, और इस तरीके से हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्मूथ सा हमारा जो बैटर बनकर रेडी हुआ है।
तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको घुमा के इसकी एक कोन सी बना लेंगे और आपको जितने साइज़ चाहिए उतना आप उस हिसाब से कैंची से कटिंग कर लें। आपके पास कटर है, कैंची है, जो भी चीज़ है आप उससे इसको कटिंग कर लें। तो यहाँ पे देखें, जब हमारी जो चाशनी है वो भी पक रही है, जब तक इस ये बॉयल नहीं होती, तो यहाँ पे हम एक लेमन भी ऐड कर देंगे ताकि इससे जो हमारा चाशनी है वो काफ़ी, तो इससे हमारा जो क्रिस्टलाइज़ेशन है वो ना बने, हमारी जो चाशनी है वो काफ़ी थिक है, इसलिए एक लेमन आप लाज़मी इसमें ऐड करें और उसके बॉयल होने तक का हम वेट करेंगे। फ्लेम को हम हाई नहीं रखेंगे, बिल्कुल मीडियम लो ही रखेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएँगे। और मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको कितनी देर तक पकाना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके का मैंने आपको बताया है कि एक हम थोड़ा-सा तंग वाला पैन लेंगे और एक इस तरीके का चौड़े वाला पैन लेंगे ताकि जो हमारी जलेबी है वो अच्छे से खुलकर बन सके। तो यहाँ पे हम ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, आपको मैं बताऊँ कि जो सिर्फ़ हम अकेला ऑयल में बनाते हैं जलेबी, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि थोड़ा-सा आप इसमें ऑयल ऐड करें और थोड़ा-सा ही आप इसमें घी ऐड करें। क्योंकि जब आप ये दोनों चीज़ें मिक्स करके अपना जलेबी को बनाएँगे तो आपकी जो जलेबी है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल, आप चाहें तो आप अकेले ऑयल में भी बना सकते हैं, ये इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाएँगे तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे ये देखिए, हमारी जो चाशनी है वो भी बॉयल होना शुरू हो चुका था। तो अभी भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस स्टेप पे चाशनी का जो चूल्हा है वो बंद करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा ऑयल है वो भी प्री हो हीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम जो चाशनी का चूल्हा है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, यहाँ पे अभी हम कटिंग करेंगे। आपको जितना साइज़ पसंद है आप उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लें और इसके प्यारे-प्यारे से हम गोल-गोल से लच्छे बनाते जाएँगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये मेरा एक्सपीरियंस था और बहुत ही मज़ेदार मैंने जलेबी बनाई है। आपको जिस तरीके का इसका साइज़ पसंद हो, आप उस तरीके से बनाते जाएँ और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ अपने किचन में जाएँ और एक दफ़ा आप लाज़मी ये रेसिपी ट्राई करें। आपको यकीन जाने ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको दूध के साथ, या आपके घर में कोई गेस्ट वग़ैरह आएँ, तो आप उनको ये सर्व करेंगे, तो उनको ये यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार सी है ये और आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से मर्ज़ी इसके लच्छे बनाते जाएँ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये बहुत ईज़ी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और अगर आपको ये रेसिपी की कोई कोई भी बात की समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ये कि इसका क्या तरीका है, तो मैं सारा आपको बता दूँगी। तो जैसे ही इसकी एक साइड ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। देखिए कितनी अच्छी और माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इनका कलर आया है और इसका क्रिस्पीपन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाहर की एक जलेबी का होता है। तो यहाँ पे हम इसको स्टेन कर लेते हैं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल ऑयल है वो इससे निकल जाए। यहाँ पे बहुत माशाल्लाह से प्यारा इसका कलर आया है। तो अभी हमारी जो चाशनी है वो भी ठंडी हो चुकी है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपनी जलेबी को। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी जलेबी है जो बनकर रेडी हुई है। थोड़ा-सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारी चाशनी है वो अच्छे से इसमें चली जाए। बहुत ही मज़ेदार है, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। जो जलेबी लवर हैं, उनको तो यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है रेसिपी। मुझे यकीन है कि वो इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। आप इसको मक्खन के साथ, इसको रबड़ी के साथ, जिस तरीके के साथ मर्ज़ी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। दूध के साथ भी, जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो गरम दूध में ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही क्रिस्पी सी ये देखिए हमारी जो जलेबी है वो बन चुकी थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर किया करें और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।